जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का हमारा एक जर्नी है। हम लोग साथ रहेंगे फाइबर फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो इसमें बेसिकली जो हमारा फाइबर फ्रीलांसिंग का कोर्स है, ये हमने जो ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स में इसको डिवाइड किया है। मतलब इसके जो स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे। तो आज का हमारा बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है। और इसमें हम कोर्स की आउटलाइन देखेंगे, और उससे पहले हम फाइवर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। और मैं आपको फाइवर की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा लाइव, और उसमें हम देखेंगे कि फाइवर एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका लेआउट कैसा है, और किस तरह वो दिखता है, और किस तरह लोग उससे अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स क्या है, स्कोप क्या है फ्रीलांसिंग का। तो फ्रीलांसिंग को अगर हम आसान अल्फाज में डिफाइन करें, तो बेसिकली फ्रीलांसिंग से मुराद वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। आप अपनी उस जिस जगह पे आप कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ से आप इजीली काम कर सकते हैं, आप उस जगह से काम करते हैं। आप किसी ऑफिस जाने के पाबंद नहीं होते, आप 8 to 5 टाइमिंग के पाबंद नहीं होते। जिन आवर्स में आप कंफर्टेबल होते हैं उन आवर्स में आप काम कर सकते हैं, अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, अपना एक स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अर्निंग कैसे होती है फ्रीलांसिंग से? अर्निंग ऐसे होती है कि आप सबसे पहले कोई स्किल सीखते हैं। ठीक है। स्किल सीखने के बाद ऐसी स्किल जो डिजिटली जिसके ऊपर आप वर्क कर सकें, ऑनलाइन वर्क कर सकें, और उसको ऑनलाइन तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को आप क्लाइंट तक डिलीवर कर सकें। उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स हैं वो फिर हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आप स्किल सीख लेते हैं, तो फिर आप एक प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इंतखाब करते हैं, चूज करते हैं, जिसके ज़रिए जो आपको कनेक्ट करे क्लाइंट के साथ, क्लाइंट आप तक अपनी रिक्वायरमेंट्स पहुंचाए, आप उसकी काम कंप्लीट करके क्लाइंट को काम डिलीवर कर दें, और आपके काम के बदले में फिर क्लाइंट आपको पे करता है। ठीक है जी। उसमें फिर अगर हम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की बात करें, फ्रीलांस मार्केट्स की बात करें, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं। फाइवर है, अपवर्क है, freelancers.com है, गुरु है, पीपल पर आवर है, उसके अलावा भी कुछ और है। तो कॉमन ये है जो ज़्यादातर जिन पे लोग काम करते हैं। लेकिन उसमें फिर अब हमने फाइवर को क्यों टॉप पे रखा हुआ है? ठीक है। तो अगर हम फाइवर को बात करें, तो ये जो है ना, इसके बेसिकली इसकी हिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो 2010 में फाइवर का आगाज़ हुआ था बकायदा। और इससे पहले जो बाकी प्लेटफॉर्म है, इनमें से ज़्यादातर फाइवर से पहले मौजूद थे, और थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स उन पे काम कर रहे थे, और उस पे मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स उन पे ऑर्डर्स दे रहे थे, क्लाइंट्स डेली बेसिस पे उसको विजिट करते थे। तो फाइवर क्यों इतना फेमस हो गया विद इन फ्यू ईयर्स, बल्कि ईयर्स भी, विद इन मंथ्स। ठीक है। तो इवन जो फ्रीलांसर्स फाइव इन प्लेटफॉर्म पे फाइवर से पहले काम कर रहे थे, वो फाइवर के ऊपर शिफ्ट हुए। और वो मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स जो फाइवर के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्डर्स दिया करते थे, दूसरे प्लेटफॉर्म को डेली बेसिस पे विजिट करते थे, वो फाइवर को विजिट करना शुरू हो गए, वो भी दूसरे प्लेटफॉर्म से फाइवर के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली वजह क्या थी? उसमें वजह ये थी कि फाइबर का जो लफ्ज़ है ना, फाइबर का लफ्ज़ जो निकला है 5 से। ठीक है। यानी इस पे जो मिनिमम एक आपके चार्जेस थे, मिनिमम जो आपके चार्जेस थे वो $5 थे। ठीक है। जबकि एज कम्पेयर ये बहुत कम थे एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म जो कि ऑलरेडी फाइबर से पहले काम कर रहे थे। एक तो ये वजह थी कि सस्ता था, क्लाइंट्स को फेवर करता था, क्लाइंट्स इस पे आए। तो जब क्लाइंट उस पे शिफ्ट हुआ, तो अल्टीमेटली फिर फ्रीलांसर्स भी उस पे शिफ्ट हुए। तो कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि हम क्यों फाइवर को चूज करें, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगली बात आ जाती है कि फाइवर काम कैसे करता है। ठीक है। तो फाइवर एक्चुअली अगर आप फाइवर की बात करें, तो फाइवर एक ऐसे प्लेस है, ऐसा मार्केट प्लेस है जो आपको, जो कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू मनी। ठीक है। इसमें आपने पहले भी मैंने जैसे बात की, आप पहले कोई स्किल सीखते हैं, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये बात आपने जेन में रखनी है कि
फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर इट सेल्फ स्किल नहीं है। फाइवर एक मार्केट है। जैसे आप लोकल मार्केट में, अपनी फिजिकल मार्केट में कोई दुकान बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रखते हैं ना बेचने के लिए। तो फाइवर के ऊपर जो चीज़ आप बेचेंगे, जो चीज़ आप सेल करेंगे, वो आपकी स्किल है, आपकी डिजिटल स्किल है, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्लाइंट आके आपको उस चीज़ का ऑर्डर देगा। फॉर एग्जांपल, अभी हम स्किल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, और फाइवर पे कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। लेकिन अभी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगो डिज़ाइनिंग, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो आप फाइवर के ऊपर एक शॉप बनाएंगे जिसको हम गिग बोलते हैं। फाइवर इटसेल्फ एक मार्केट है, उसके अंदर आप एक शॉप बनाएंगे। ठीक है। तो उस शॉप के अंदर फिर आप अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लाइंट आएगा, विजिट करेगा आपकी शॉप को, पसंद आई तो वो आपको ऑर्डर देगा, और आप उसको काम करके देंगे तो इंटर्न वो आपको पे करेगा। ठीक है। उसका एक पूरा सिस्टम है, वो अभी हम देखते हैं। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्रिज का किरदार करता है आपके और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के दरमियान। तो जब आप फाइवर को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, फाइवर के सिस्टम को, फाइवर पे खुद को रिप्रेजेंट करना, अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करना अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाना समझ लेते हैं, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे पाकिस्तान के किसी दूर दराज कोने में बैठे हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट, और फिर सारी दुनिया आपके लिए ओपन होती है। सारी दुनिया से क्लाइंट खुद आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे उनके लिए काम करेंगे, और उनसे आपको पे किया जाएगा डॉलर्स की शक्ल में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्यों फाइबर को चूज करें, या जो हमने लिस्टिंग की थी 2 स्लाइड्स पहले, हमने देखा था कि फाइबर को हमने टॉप पे क्यों रखा हुआ है। ठीक है। तो उसमें एक तो बात कर ली, जो क्लाइंट फ्रेंडली है, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कम पैसों में सेम क्वालिटी का वर्क क्लाइंट को फाइबर पे मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। जो काम दूसरे प्लेटफॉर्म पे $30, $50, $80 में हो रहा होता है, वही काम फाइबर पे 5, 10, 15, $20 में फ्रीलांसर्स करके दे रहे होते हैं, और सेम क्वालिटी में, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं होता। तो नेचुरल सी बात है, क्लाइंट फ्रेंडली है, क्लाइंट को जिधर से एक जो है ना चीपर प्राइस मिलेगी सेम क्वालिटी के साथ, तो क्लाइंट उधर ही डाइवर्ट होगा। यही चीज थी जिसने फाइबर को बूस्ट भी दिया। ठीक है। उसके बाद फिर ये कि ये बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली से मुराद के जो नए फ्रीलांसर्स आते हैं, नए बच्चे आते हैं, ठीक है, जो अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फर्स्ट टाइम वो फ्रीलांसिंग की फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में उनका पहला जो प्रायोरिटी होती है, जो जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, वो फाइवर ही होता है। फ्रीलांसर्स थ्रू द वर्ल्ड जब अपने फ्रीलांस जर्नी का स्टार्ट करते हैं तो फाइवर से स्टार्ट करते हैं। क्यों? एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फाइवर का प्रोफाइल मेकिंग से लेके आगे गिग बनाना, और अगर डिफरेंट क्लाइंट के साथ राब्ते में आना, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। ठीक है। फाइबर आपसे कुछ भी नहीं चार्ज करता अनटिल अनलेस कि आपको ऑर्डर मिलता है। अब वो ऑर्डर आपको 10 क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद मिलता है, वो ऑर्डर आपको 50 क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद मिलता है, 100 क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद मिलता है पहला ऑर्डर। तो उस टाइम पे जब ऑर्डर आपको मिल जाता है, आप उस पे काम करते हैं, आप उसको काम करके क्लाइंट को सेंड करते हैं। क्लाइंट कहता है जी ओके, मैं मुतमिन हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी मर्जी का काम हो गया है, वो पेमेंट आपकी क्लियर करता है। तो तब जब आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है, तो फाइवर उसमें से फिर अपना कमीशन काटता है 20%। ठीक है। और बाकी आपको पे कर देता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एज है। जबकि दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर हर चीज़ फ्री नहीं है। कुछ चीज़ें स्टार्ट में वो फ्री देते हैं, फिर आगे आपको चीज़ें बाय करना पड़ती हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है आपको। और जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनके लिए नेचुरली थोड़ा सा सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ही ये होता है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते। तो जो सबसे बड़ा एज फाइबर आपको दे रहा है, 100% फ्री, जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो उसके बाद अगली जो बात है, इजी लेआउट। इसका फाइबर का जो पैटर्न है, जो इसका सिस्टम है, जो इसका वर्किंग स्टाइल है, लेआउट है, तो वो चीज़ें एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स,
ठीक है, कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं हर स्टेप पे, कुछ ना कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, उसको तरीके से ही किया जाएगा तो वो बात बनेगी। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स वो चीज़ें सिंप्लीफाइड हैं, कदरे आसान हैं, उनको समझना, उनको लेके चलना आसान है। फिर अगले दो पॉइंट जो दोनों तरफ फेवर करते हैं, क्लाइंट की तरफ भी और फ्रीलांसर की तरफ भी, कि सिक्योर है, स्कैम फ्री है। ठीक है, इधर आपकी पेमेंट 100%, 110% सिक्योर है। स्कैम का कोई चांसेस नहीं है, 0% चांस है। स्कैम आपके पास आपके साथ उस वक्त होगा जब आप फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, जब आप फाइवर की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, फाइवर की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो फाइवर की टर्म्स हैं, उनको वायलेट करेंगे। ठीक है, तो तब आपके साथ स्कैम होता है। अगर आप फाइवर की हिसाब से चलेंगे, जो फाइवर की रिकमेंडेशंस हैं, जो फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे हर स्टेप पे कि फाइबर की क्या आपसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से चलेंगे, तो आपकी पेमेंट 110% सेव है, स्कैम का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपने जेन में रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम जो फर्स्ट चॉइस होता है फाइबर हर फ्रीलांसर का, चाहे वो दुनिया में से कहीं से किसी भी कोने से तल्लक रखता है और फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, तो इन वजूहात की वजह से जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है फ्रीलांसर की वो फाइबर होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्किल्स की। ठीक है, अभी मैं आपको फाइबर के ऊपर दिखाता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये कुछ मैंने एनलिस्ट की हैं, ये चंद एक स्किल्स, ये बेसिकली आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए कि ये चंद एक स्किल्स वो हैं जो जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनर है, कंटेंट राइटिंग है, ई कॉमर्स है, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, या कुछ एआई से रिलेटेड कोर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो स्किल्स हैं जो थोड़े टाइम में सीखी जा सकती हैं, 1.5-2 माह में आप बड़े आराम से इनको सीख सकते हैं, इनमें एक्सेल करके अपनी एक्सपर्टीज बना के। तो इनके ऊपर आप इनको इन स्किल्स को ही यूज़ करते हुए फाइवर के ऊपर आप अपना अर्निंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। स्किल इसके अलावा और भी हैं, वो अभी मैं हम डिस्कस करते हैं। ये एक मेजर मेजर स्किल्स थी जो ट्रेंडिंग में है, जो आजकल फाइवर के ऊपर ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो और इजी टू लर्न है, थोड़े टाइम में सीखे जा सकती हैं, वो इस वजह से मैंने इनको एनलिस्ट किया है। तो आगे कोर्स आउटलाइन है, चलें कोर्स आउटलाइन की बात बाद में करते हैं हम। मैं आपको पहले फाइवर की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, थोड़ा लाइव देखते हैं फाइवर की वेबसाइट कैसी है और किस तरह काम करती है, क्या वर्किंग स्टाइल है इसका। ठीक है, चलिए हम fiverr.com ओपन करते हैं। ओके, थोड़ा सा वो मांग रहा है, जस्ट अभी वेबसाइट ओपन हो जाती है आपके सामने तो फिर हम उसको देखते हैं। ये है जी fiverr.com वेबसाइट। जब आप फाइवर वेब की वेबसाइट पे आएंगे fiverr.com पे, तो कुछ इस तरह की नजर आती है। अब फर्ज करें मैं एज ए क्लाइंट इधर आया हूँ। ठीक है, एज ए क्लाइंट हम पहले देख रहे हैं हम कि फाइवर जो है काम कैसे करता है, फाइवर का सिस्टम, फाइवर की वेबसाइट, क्लाइंट कैसे आता है, क्लाइंट कैसे काम करता आप तक पहुंचता है। मैं एज ए क्लाइंट आया हूँ, मैंने लोगो बनवाना है, फर्ज करें अपने इदारे के लिए, किसी अपने ऐप के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं इधर लोगो डिजाइन लिख के सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने लोगो डिजाइन लिख के सर्च किया, तो ये देखिए फाइवर ने एक पेज ओपन हुआ मेरे सामने। ये फाइबर ने कुछ गिग्स मेरे सामने ओपन कर दी। ये जो आपको बेसिकली ये जो रेक्टेंगल सी शो हो रही हैं, ये हर रेक्टेंगल एक डिफरेंट गिग है, GIG, गिग। ठीक है, ये गिग से मुराद, गिग बेसिकली फाइबर के ऊपर आपकी शॉप है, आपकी जो दुकान है फाइबर के ऊपर वो गिग है। उसको फाइबर की लैंग्वेज में गिग बोलते हैं, जिसके ऊपर क्लाइंट आता है। जैसे अभी मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया, मैं आया हूँ एज ए क्लाइंट, मैंने कहा जी मैंने लोगो बनाना है, फाइबर के सर्च बार में लोगो डिजाइन लिख के मैंने सर्च किया, तो फाइबर ने ये सारी शॉप्स जो फाइवर के ऊपर मौजूद थी, जो मुख्तलिफ लोगों ने लोगो डिजाइनिंग की शॉप्स डाल के रखी हैं, फाइवर के ऊपर गिग बना के रखी हैं। ठीक है, वो फाइवर ने खुद ही मुझे शो करवा दी कि जनाब ये लोग हैं जो लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज फाइवर पे ऑफर कर रहे हैं। हर रेक्टेंगल एक इंडिविजुअल गिग है और एक इंडिविजुअल बंदे की। ठीक है, अब मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफली देख रहा हूँ, एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। तो अब हर गिग के ऊपर एक पिक्चर है,
उस पिक्चर को हम गिग इमेज बोलते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैसेज दिया गया है, मैं साथ साथ ओवरव्यू कर रहा हूँ, साथ साथ मैं वो मैसेज पढ़ रहा हूँ। अब जिस की इमेज मुझे क्लिक करेगी मेरे माइंड को, जिसका ऊपर दिया गया मैसेज मेरे माइंड को क्लिक करेगा, मैं उस गिग को ओपन कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस गिग को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। जब मैं इस गिग पे क्लिक किया, इस गिग को ओपन किया, तो ये इस शेप में मेरे सामने ओपन होगी। आप समझ लें, आप इसको ऐसे ले लें कि मैं इस दुकान के अंदर एंटर हो गया हूँ। पहले मुझे सिर्फ वो दुकान के बोर्ड्स नजर आ रहे थे, मैं एक मार्केट की गली में से गुजर रहा था। हर दुकान के बोर्ड मेरे सामने डिस्प्ले हो रहे थे, मैं गुजरता गुजरता मैं देखता जा रहा था। एक जो मुझे पसंद आई दुकान, मुझे लगा कि ये इधर मेरा काम हो जाएगा या अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके ऊपर मैं एंटर किया, क्लिक किया, तो उसके अंदर एंटर हो गया। तो इस शक्ल में वो मेरे सामने ओपन है। अब इसकी मुझे डिटेल्स शो होगी, डिफरेंट किस्म की। आगे नीचे उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, जिसके अंदर उसने अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताया है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है कि वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है बंदा। ठीक है। और उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, वो चीज़ें डिस्कस की हैं उसने। और इस साइट पे फिर उसने अपने 3 पैकेजेस लगाए हुए, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। उस पैकेजेस की डिटेल लिखी है कि उस पैकेज में वो क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है और किस प्राइस में ऑफर कर रहा है। फिर नीचे उसने ये भी लिखा है कि वो कितने दिनों में वो मुझे प्रोडक्ट काम करके देगा, और कितनी रिवीजन्स देगा। अगर मैं उसमें चेंजेस करवाना चाहता हूँ, कोई मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, कोई मेरे हिसाब से नहीं हुई, मैं चेंजेस, तो कितनी दफ़ा वो चेंज करके देगा वो भी। और सारी डिटेल्स उसकी, छोटी छोटी बातें जो उसमें शामिल हैं उसके पैकेज के अंदर, वो नीचे उसने एनलिस्ट की हुई हैं। अब मैं इसके पैकेजेस स्टडी करूंगा, जो पैकेज मैं चूज करूंगा जिससे, तो वो मैं सेलेक्ट करूंगा। और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेसमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। 3 4 स्टेप्स हैं, वो मैं क्लियर करूंगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उस इस फ्रीलांसर को उसका मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसके पेज के ऊपर मेरी ऑर्डर्स डिटेल शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अगर मैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैं चाहता हूँ जी, मैं थोड़ा इसके साथ बात करूँ, इसको बताऊं कि मैं क्या काम करवाना चाहता हूँ, आखिर वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो मैं कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करूंगा। अच्छा, वो कह रहा है पहले रजिस्टर करें खुद को। खैर, तो कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स एक ओपन हो जाता है, उसके जरिए मैं इस फ्रीलांसर से बात कर सकता हूँ, इसके साथ अपनी डिस्कशन कर सकता हूँ कि मेरा ये काम है, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये मेरा बजट है, तो इतने दिन में मुझे चाहिए, तो क्या आप कर दोगे? तो अगर वो हामी भरेगा तो फिर मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। एक तो ये बात होगी। ठीक है। ये एक ओवरव्यू आपको दिया कि फाइवर का जो सिस्टम है, या फाइवर कैसे क्लाइंट आप तक अप्रोच करता है। ठीक है। तो आपने सिर्फ गिग बनानी है अच्छे तरीके से, उसके बाद फाइवर जिस तरह ये सारी गिग्स फाइवर ने मुझे शो करवाई हैं, इसी तरह जब आपकी गिग बनी होगी तो क्लाइंट को इसी तरह आपकी गिग भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। शर्त यह है कि बनी तरीके से हो। ठीक है। उसकी टेक्निकलिटीज समझ के प्रॉपर तरीके से बनी हो, रैंडम ना बनी हो। ठीक है। तो अच्छा, अब अगली बात जो हम बात कर रहे थे स्किल्स की, कि कौन कौन सी स्किल्स फाइवर पे आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें, जहाँ पे आपका ये लोगो डिजाइन लिखा हुआ है बड़ा सारा, उसके नीचे कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है। सॉरी, ऊपर ये जो सर्च बार में लोगो डिजाइन लिखा हुआ है, इसके नीचे ये कैटेगरीज हैं। ये देखिए, एक ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी है। ठीक है। और उसके नीचे देखिए कितनी स्किल्स जी खुलती सर। है। ओके। तो हम बात कर रहे थे स्किल्स कौन कौन सी फाइवर पे आप ऑफर कर सकते हैं। कुछ जो ट्रेंडिंग स्किल हैं वो तो मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। ठीक है, इजी टू लर्न है। तो उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ये देखिए हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं। ये सारी की सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनमें से कोई भी स्किल चूज करके आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो ये प्रोग्रामिंग की रिलेटेड स्किल्स हैं, ये देख लें कितनी ज्यादा है। ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हर कैटेगरी के नीचे। एक लंबा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है काम आपका, तो ये देख लें। हर कैटेगरी से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड राइट कंटेंट राइटर हैं तो ये देख लें। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हर कैटेगरी से रिलेटेड, यानी हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं। तो सारी तो नहीं, नेचुरल सी बात है, कोई भी सीख सकता है, सिर्फ 2 3 4 स्किल्स सीख लेना ही एनफ है। और उनको ही लेके आप फाइवर के ऊपर
काम कर सकते हैं। जो शर्त है वो ये है कि एक आपको अपनी स्किल के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल हो, दूसरा आपको फाइवर को ऑपरेट करना सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया फाइवर की वेबसाइट्स का और स्किल्स के हवाले से। तो अब हम देख लेते हैं कोर्स की आउटलाइन। अच्छा, कोर्स की आउटलाइन से पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा फाइबर का कोर्स है, ये A to Z ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे इसके अंदर। बेसिक से ले स्टार्ट करेंगे, पहले एक दो लेक्चर सेशंस हमारे बेसिक होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जब ये सेशन हमारा ख़त्म होगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी फाइबर के हवाले से, फाइबर की वर्किंग के हवाले से, कि जो चीज़ आपको ना बताई गई हो या जो आपको कहीं और से सीखना पड़े जब आप फील्ड में आए, प्रैक्टिकली आए, तो एट लीस्ट फाइबर के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको कहीं से पूछना पड़े या कहीं से देखना पड़े, कहीं से हेल्प लेना पड़े। ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं कोर्स आउटलाइन पे। अच्छा, फाइवर का जो जर्नी है हमारा, वो स्टार्ट होता है फाइवर पे प्रोफाइल बनाने से ले। प्रोफाइल का मतलब ये, जैसे हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें कहता है कि अपना ईमेल दे के तो आप रजिस्टर्ड हों या अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो फाइवर पे बेसिकली जो रजिस्टर होना है या फाइवर पे अकाउंट बनाना है, उसको फाइवर की लैंग्वेज में हम प्रोफाइल क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसकी। दो सेशन है हमारे प्रोफाइल मेकिंग पे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमें प्रोफाइल बनाने के दौरान चाहिए, उनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उसके हवाले से फाइवर की पॉलिसी क्या है, फाइवर की गाइडलाइंस क्या है। जैसे आप में ईमेल एड्रेस चाहिए, हमें एक पिक्चर चाहिए, हमें आपकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग हमें चाहिए फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ें चाहिए इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फाइबर की, इनके बारे में फाइबर क्या चाहता, किस तरीके से हमने उन चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह की होनी चाहिए पिक्चर, किस तरह की होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल के बारे में क्या गाइडलाइंस हैं, तो और भी कुछ चीज़ें हैं। तो पहला लेक्चर हमारा होगा इन चीज़ों पे, फिर दूसरे लेक्चर में प्रैक्टिकली हम अकाउंट क्रिएट करेंगे उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। फिर हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ें हमने पहले से डिस्कस कर ली होंगी, पहले से तैयार कर ली होंगी। ठीक है जी, तो साथ साथ फिर जो अप्रूवल स्ट्रेटजी है हर स्टेप की, यानी उसको हम डिस्कस करते जाएंगे हर स्टेप पे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं फाइबर की। उसके बाद जो अकाउंट बन गया, तो उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट दो दो सेशन है हमारे, लेक्चर नंबर 4 और 5। ठीक है, वो हमने बेसिकली उसमें इसकी एसईओ देखनी है कि उसको हमने कैसे रैंक करवाना है अपने गिग्स को, और उसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कीवर्ड्स को कैसे फाइंड किया जाता है कि अच्छे कीवर्ड्स कौन सा होता है, बुरा कीवर्ड्स कौन सा होता है। एसईओ से क्या मुराद है? एसईओ से मुराद आपको मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, कि अब देखें ये लोगो डिज़ाइन हमने अभी सर्च किया था, तो उसके कितने रिजल्ट शो हुए हैं आपके पास। लोगो डिज़ाइन के ये टॉप लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है, 1,90,000 रिजल्ट शो हुए थे। 1,90,000 रिजल्ट, अब 1,90,000 में से कुछ उसने पहले पेज पे दिखा दिए आपको। ये को 50-55 के करीब पहले पेज पे दिखा दिए, और उसके बाद आगे पेजेस बन गए 1 2 3 4 10 और 10 से ऑनवर्ड। तो अब जो पहले पेज पे हैं, नेचुरल सी बात है उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं उसकी निस्बत जो आगे पाँचवें छठवें सातवें पेज पे है। ठीक है, और अब वो पहले पेज पे क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो ये सारा जो खेल है पहले पेज पे आने का या पहले 2 3 पेजेस पे आने का, या अगर आप पहले पेज पे भी हैं तो कुछ नीचे वाली रोज के अंदर हैं, कुछ ऊपर वाली रोज के अंदर हैं। तो वो क्यों हैं जो ऊपर वाली रोज के अंदर हैं, कैसे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड में जो है ना, वो सारा खेल आपके कीवर्ड्स का, आपकी एसईओ ये मैटर कर रही होती है, यही चीज़ आपको रैंक करवा रही होती है। अगर आप पहले 1 2 पेजेस पे रैंक कर जाते हैं तो नेचुरल सी बात है आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो फिर नीचे के पेजेस पे मौजूद हैं। तो अगले दो दो सेशन है वो हमारे इस चीज पे है, लेक्चर नंबर 4 और 5।
जब हम इस चीज को समझ लेंगे कि एसईओ हमने कैसे करनी है, कीवर्ड्स कैसे तलाश करने हैं, तो फिर अगला हमारा स्टेप होगा गिग क्रिएशन का। ठीक है, गिग की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आपको बताया भी था कि ये जो बेसिकली रेक्टेंगल्स शो हो रहे हैं ये आपकी गिग है, आपकी शॉप है। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंट चीजें हैं। जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, उसको गिग इमेज कहते हैं। जो नीचे दो लाइनें नजर आ रही हैं लिखी हुई, इसको गिग का टाइटल बोलते हैं। टाइटल के बाद फिर ये पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन है, ये जो लगी हुई है जिसके अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज और सर्विसेज के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर इसके टैग्स हैं डिफरेंट किस्म के। तो ये उसके बाद फिर हमारे जो अगले 3 लेक्चर्स हैं वो गिग के ऊपर हैं। उसमें गिग बनानी कैसे है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, उसका टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कीवर्ड्स कैसे तलाश करने हैं, एफएक्यूज कैसे लिखने हैं, और उसके बाद फिर गिग इमेज कैसे बनानी है। गिग इमेज किस तरह की होनी चाहिए, अच्छी गिग इमेज कौन सी है, बुरी गिग इमेज कौन सी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें अगले 3 लेक्चर में हम एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव तरीके से अपनी गिग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर गिग रैंकिंग साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इन्हीं लेक्चर के दौरान। इसके अलहदा से लेक्चर्स नहीं होता, इसको अलहदा इसी जो 3 4 लेक्चर्स हैं हमारे गिग मेकिंग के, उसी के दौरान साथ साथ हर स्टेप पे जो चीज़ें हमें रैंकिंग में मदद देती हैं वो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इस स्टेप में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको रैंकिंग में हेल्प दे रही है। तो वो हमारे साथ साथ डिस्कस होती जाएगी। तो उसके बाद फिर बाय रिक्वेस्ट और बेस्ट मैच का एक सिस्टम होता है फाइवर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगले जो 3 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 11 जो हमारा होगा इन 2 टॉपिक्स पे होगा, क्लाइंट डीलिंग और हाउ टू अवॉइड स्कैमर्स। यानी आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आपने एसईओ भी बहुत अच्छी कर ली, गिग भी बहुत अच्छी बना ली, सारा कुछ ठीक कर लिया, लेकिन क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है, क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। ठीक है, और फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जो क्लाइंट है वो ओरिजिनल क्लाइंट है कि कोई स्कैमर है। कैसे आपको पता चलेगा कि क्लाइंट आपको वाकई ऑर्डर देने की नीयत से आया है या स्कैम करने की नीयत से आया है। ठीक है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ तरीकाकार है, कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लेके चलते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ क्लाइंट के साथ बात करते हुए फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कुछ काम हैं जो आप नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ बात करते हुए, कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लाइंट के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फाइबर पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वो भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे लेक्चर नंबर जो 12 होगा आपका, उसमें हम रैंकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। यानी एक कीवर्ड्स तो हैं ही हैं, कुछ रैंकिंग जो पॉलिसीज हैं जो हम साथ साथ गिग मेकिंग के साथ साथ हम डिस्कस करते आए हैं, वो अपनी जगह पे वो जेन्युइन एक तरीका है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो दुनिया में फ्रीलांसर्स यूज करते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें से भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो डूज में आते हैं, यानी आप कर सकते हैं, और कुछ डोंट्स में आते हैं जो लोग करते हैं लेकिन वो शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्टीमेटली जल्द या बदेर वो आपका अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं। तो वो कौन से हैं, डोंट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, वो भी आपको हम डिस्कस करेंगे। जी सर, इज इट ओवर? सर आप मौजूद हैं? जी। आई गेस मेरी आवाज़